दोस्तों, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास रच दिया है। पार्कर सोलर प्रोब पहला ऐसा यान है जो सूरज के इतना करीब पहुंच पाया है और इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे फास्टेस्ट यान भी बन गया है। तो ये यान सूरज के इतना करीब कैसे पहुंचा और सूरज के पास होने के बावजूद ये उसकी गर्मी से पिघला क्यों नहीं? इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब, जिसका मुख्य उद्देश्य था सूरज के पास पहुंचकर उसके मैग्नेटिक फील्ड और सोलर वाइंड की स्टडी करना। दरअसल सूरज की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसकी सतह से ऊपर का वो भाग जिसे कोरोना कहा जाता है, उसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे होता है। तो 24 दिसंबर 2024 को पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे करीब पहुंचा। सूरज से इसकी दूरी लगभग 60 लाख किलोमीटर थी और इसकी स्पीड थी लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लगभग 200 किलोमीटर पर सेकंड। और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो सूरज के इतना करीब पहुंच पाया है। जब यह स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतने करीब पहुंचा तो इसे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान और इंटेंस सोलर विंड्स का सामना करना पड़ा। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब के एडवांस हीट शील्ड ने प्रोब के इंस्ट्रूमेंट्स को इतनी हीट से प्रोटेक्ट किया ताकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स काम कर सके। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये मिशन हमें सूरज और ब्रह्मांड के बारे में ऐसी जानकारी देगा जिसके बारे में हम अब तक नहीं जानते थे। और दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 को मिशन की टीम, जिसे जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी मैनेज करती है, उसने बताया कि प्रोब पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि जनवरी 2025 तक वो इससे डाटा को रिसीव कर लेंगे, जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा कि कैसे सूरज का बाहरी वातावरण उसकी सतह के तापमान से हजारों गुना ज्यादा हो जाता है और इससे निकलने वाली सोलर वाइंड्स कैसे एक्सेलरेट करती है। दोस्तों, सूरज की सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 5,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि इसके कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर हम ये समझ पाए कि ऐसा कैसे होता है तो हम स्टेलर फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दूसरा फेनोमेनॉन है सूरज से निकलने वाली सोलर वाइंड्स। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्ट्रीम होती है और ये बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करती है, ग्रहों के वातावरण और स्पेस वेदर में इंटरफियर करती है। पार्कर प्रोब को सूरज के कोरोना में ट्रैवल करने के बाद इनके बारे में काफी अच्छा डाटा मिला होगा। इससे हम जान पाएंगे कि ये सोलर वाइंड्स कैसे बनती है और कैसे एक्सेलरेट करती है। दोस्तों, साल 2019 में पार्कर सोलर प्रोब की एक खोज ने तब हेडलाइन बनाई जब उसने सूरज के मैग्नेटिक स्विचबैक को डिटेक्ट किया, जिससे यह पता चला कि सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में अब्रप्ट रिवर्सल होता है। ऐसा कैसे होता है, ये अब भी पहेली बना हुआ है, लेकिन अब मिलने वाले डाटा से हमें काफी बड़ा क्लू मिल सकता है कि ऐसा कैसे होता है और सोलर वाइंड्स के बिहेवियर में इसका क्या रोल होता है। पार्कर सोलर प्रोब में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स इन फिनोमेनन को डिटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। ये सूरज के इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा डेंसिटी और एनर्जेटिक पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे और इस डाटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक सूरज के बाहरी वातावरण का डिटेल पिक्चर बना सकते हैं। और ये खोज हमारे लिए काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि वैज्ञानिक इससे स्पेस वेदर को समझ पाएंगे और आने वाले सोलर स्टॉर्म्स की भविष्यवाणी कर सकेंगे, जिससे हमें अपने सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बचाने में मदद मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, साल 1859 में आए एक खतरनाक सोलर स्टॉर्म, जिसे कैरिंगटन इवेंट भी कहा जाता है, उससे दुनिया में कई जगह पावर सप्लाई ग्रिड्स और कम्युनिकेशन फेलियर हो गया था, जिससे लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आज ऐसा होता है तो क्या होगा। पार्कर सोलर प्रोब न केवल सोलर साइंस को ही नहीं ट्रांसफॉर्म करेगा, बल्कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी एक नया आकार देगा, क्योंकि अगर इसका हीट शील्ड सूरज की गर्मी को झेलकर इसके इंस्ट्रूमेंट्स को सेफ रख सकता है,
तो इसका मतलब है भविष्य में इस मटेरियल का उपयोग करके वीनस और मर्क्यूरी जैसे गर्म प्लैनेट्स या दूर मौजूद किसी एक्सोप्लैनेट पर भी जाना पॉसिबल हो सकेगा। पार्कर सोलर प्रोब के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सोलर ऑर्बिटर भी है, जिससे हमें सूरज में होने वाली एक्टिविटी की और डिटेल जानकारी मिलेगी। जहां पार्कर सोलर प्रोब सूरज के काफी करीब से डाटा लेगा, वहीं सोलर ऑर्बिटर सूरज से सेफ दूरी यानी लगभग 42 लाख किलोमीटर की दूरी से डाटा लेगा। सोलर ऑर्बिटर का मेन काम होगा सूरज के पोलर रीजन्स को स्टडी करना, जिससे हम सूरज के मैग्नेटिक फील्ड और उसके 11 साल के एक्टिविटी साइकिल को समझ सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक और मिशन, जिससे हाल ही में 4 दिसंबर 2024 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाकर सूरज के कोरोना की स्टडी करेगा। दरअसल ये 2 सैटेलाइट हैं, एक कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। इसमें ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के पीछे रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर रहेंगे और ये दोनों ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसे सूर्य ग्रहण के समय सूरज के सामने चंद्रमा और चंद्रमा के पीछे पृथ्वी रहती है। प्रोबा 3 सूरज के आंतरिक वायुमंडल की स्टडी करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार वो पहले इसकी स्टडी केवल तब कर पाते थे जब सूर्य ग्रहण होता था, और ये सूरज के कोरोना की भी स्टडी करेगा। दरअसल कोरोना 2 तरह के होते हैं, एक हाई कोरोना और लो कोरोना। इन दोनों के बीच जो गैप होता है, प्रोबा 3 का ये मिशन उसी की स्टडी करेगा। और इन मिशन से हम ये भी जान पाएंगे कि सूरज के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, और इसकी स्टडी से वैज्ञानिक इस न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया को लैब में छोटे स्केल पर दोहराकर एक्सपेरिमेंट भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि केवल एक मिशन से हम सूरज की स्टडी नहीं कर सकते। इन 3 मिशन से सूरज के बारे में हमें जो जानकारी मिलेगी, उन सबको मिलाकर हम सूरज की डिटेल स्टडी कर पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनवरी 2025 में पार्कर प्रोब द्वारा सूरज के इतने करीब से लिए डाटा से वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिलती है। आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।